बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम करे, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे, क्योंकि जो अब भयानक मामलात हकीकत टीवी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा है, अल्लाह पाक ही उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि हमने तो वो फेस कर लिया था मुश्किल टाइम, शायद हिंदुस्तान का मुसलमान फेस नहीं कर पाएगा और बड़ी भयानक रात वहाँ पर आने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुली तहरीक तालिबान की प्रॉक्सी खड़ी करने के बाद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने इस वक्त तहरीक तालिबान इंडिया का कयाम लॉन्च कर दिया है। और ये इतना भयानक प्लान है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो प्लान बना है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का सफाया करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान के अंदर जो धमाके या तमाम चीज़ें की, उसमें उनका पहला मोटिव ये था कि पाकिस्तान में शरीयत जो उनके मुताबिक थी उसको लॉन्च किया जाए और फिर उसके बाद कानून बदले जाए, सारी चीज़ें। लेकिन भारत के अंदर क्या होने वाला है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि अब मोदी ने जो दहशतगर्दी करनी है उसमें उन्होंने तहरीक तालिबान इंडिया को यूज करना है तो वो सारे अफगानिस्तान में आज भी उनकी प्रिजन्स है, और ये तमाम लोग वही लोग। प्लान इस तरह कुछ होगा कि आईबी भारत में धमाके कराएगी। ये आईबी क्या है? देखिए, आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। बहुत सारे लोगों को शायद गलत फहमी है कि भारत के अंदर भी जो ऑपरेट करती है वो रॉ करती है। रॉ असल में इंटरनेशनल ऑपरेशंस करती है। आईएसआई तो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में छाई हुई है, हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। रॉ ने जो ऑपरेशन करने होते हैं, मुल्क से बाहर जो ऑपरेशन होते हैं वो रॉ करती है, और जो अंदरूनी ऑपरेशन होते हैं और जो सारी धमाके और ये चीजें वो आईबी करती है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के तमाम टोटल बड़े जो लीडरान हैं, ओहदेदारान हैं, वो ब्राह्मण इंतहा पसंद हिंदुत्व वाले हैं। अब इस लेवल के ऊपर जाकर उन्होंने काम ये करना है कि मुल्क में करवाने हैं धमाके, जिसमें उन्होंने टारगेट करना है सिखों को, हिंदुओं को, दलित को, इन तमाम लोगों को, और जिम्मेदारी कबूल करवानी है तहरीक तालिबान इंडिया से। अब तहरीक तालिबान इंडिया को बिल्कुल एग्जैक्टली यूज इस तरह करना है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम या हर जगह पर जो हमला रॉ करती थी और तहरीक तालिबान वाले जिम्मेदारी कबूल करते थे। कई जगह पर अल्ताफ हुसैन ने कराची के अंदर हमले करवाए, एमक्यूएम के लोग दहशतगर्दी करते थे और जिम्मेदारी कबूल करते थे तहरीक तालिबान वाले, और बहुत सारी जगहों पर तहरीक तालिबान खुद हमले करते थे। अब इन्होंने काम ये करना है, कुछ उनसे हमले करवाने, कुछ खुद करने, और जिम्मेदारी बस कबूल करवाएंगे उनसे। इसके बाद भारत के अंदर आप इमेजिन कर लीजिए किस लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी होगी कि अभी से सोचकर खौफ आता है कि उन्होंने असल में जो गेम चलानी है, मारना हिंदुओं को है। मोदी का इलेक्शन आने वाला है, यूपी के अंदर तो वो वैसे ही हारे हैं। जब यूपी के अंदर हारे तो उन्होंने इसको पहले इंट्रोड्यूस करवाया तहरीक तालिबान इंडिया को, ताकि लोगों को बता सके कि इंतहा पसंद हिंदू योगी को नहीं जितवाया तो सूरत हाल खराब होगी। नंबर 2, उन्होंने मोदी का इलेक्शन आने वाला है, मोदी इलेक्शन नहीं जीतने जा रहा। सूरत हाल ये है कि उसने इलेक्शन हारना भी नहीं है, जीतना उसने इस तरह है कि वहां पर ये सारी कार्रवाई करनी है। अब जब ये कार्रवाई होगी तो मुसलमानों के खिलाफ तो कैंपेन ऑलरेडी चला रहे हैं। वो हिजाब के ऊपर कभी मुस्कान है वो आकर खड़ी हो जाती है, कभी हिंदुस्तान का मुसलमान है, मुसलमानों के खिलाफ तो कैंपेन चलिए। इन हमलों के बाद शिद्दत आ जाएगी, यानी इतनी शिद्दत आएगी कि आप भूल जाएंगे पिछली शिद्दत को। इतनी शिद्दत आएगी और मोदी इसकी आड़ के अंदर अपने एजेंडे पूरा करेगा। अब जब भारतीय हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो इस सूरत हाल में मोदी काम ये करेगा, मीडिया के जरिए कैंपेन चलवाएगा। नंबर 1 तो वो जो सेकुलर इंडियंस हैं, याद रखिएगा, जो मुसलमानों के हक में बोलते हैं, जो कहते हैं, जिस तरह राहुल गांधी हो गए या दूसरे हो गए, जो कहते हैं कि यहाँ पर मजहब नहीं होना चाहिए, उनको तो वो पहले छोड़ेंगे नहीं। जो मुसलमानों की बात करेगा वो कहेंगे ये तालिबानी है। नंबर 1 ये सूरत हाल होगी, और पूरे मीडिया पर इंतहा दर्जे लेवल की कैंपेन होगी कि लोग वहां पर मुसलमानों की बात करेंगे तो वो कहेंगे ये तालिबानी है। यानी अब आप ये देख लो, अभी तो मुसलमानों की बात होती है तो माइनॉरिटी की बात होती है, वहां पर बात करें कहेंगे तुम तालिबान के हक में बात करो, वो हमें मार रहे हैं और ये उनके साथ है। वहां पर मुसलमानों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका लिंक जोड़ा जाएगा तहरीक तालिबान के साथ। इन्होंने जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ किया, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इनका मसला क्या था? देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तो मोदी के खिलाफ गुजरात के हवाले से बड़ी कैंपेन की, सवालात जवाब दिए हमेशा,
दूसरा उस शख्स ने जो काम कर रहा था वो इनकी पॉलिसी के खिलाफ। ये कहते हैं कि या तो सारे मुसलमान हिंदू हो जाए या फिर हिंदू यहाँ पर रहेंगे, और वो भी इंतहा पसंद हिंदू। वो अपने लेक्चर्स के अंदर पूरी दुनिया के सामने काम ये करता था कि हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करता था, मुसलमान बनाता था। ये तो इनकी पॉलिसी के खिलाफ था। मोदी आया, आते साथ ही अगले साल उन्होंने जाकिर नाइक को जो उसका हशर किया, अगर वो भारत के अंदर होता तो उसको छोड़ते नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बाहर बता तो मामला किया कि मुल्क से बाहर ही रहे। अब आप देख लें कि जाकिर नाइक मलेशिया में है, क्या करें, उनका चैप्टर ही क्लोज कर दिया। ये सूरत हाल तो इस वक्त पैदा हुई है। अगली सूरत हाल वो करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा कर देंगे। देखिए मुस्कान ने जो बात की, उसने कहा कि मैं डरती नहीं उनसे, मैंने अल्लाह अकबर का नारा मारा, मेरी ताकत थी। उन्होंने इंतहा पसंद हिंदू को एक लड़की के पीछे लगाया। आप इमेजिन कर लें कि जब तहरीक तालिबान इंडिया से, असल में रॉ ने जो वहां पर ऑपरेट करना है और आईबी ने हमले करवाने हैं, तो जब ये काम होगा तो वो मुसलमानों के खिलाफ मसाजिद भी खोलने नहीं देंगे। वो कहेंगे ये तालिबानी है, ये तालिबान का ताल्लुक है। आगे देख लें कि वहां पर उलमाए जो देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद इंडिया वाले, उनके मदारिस अब ऐसे सब बंद करने वाले। तबलीगी जमात को ऑलरेडी सऊदी अरब ने बैन किया, भारत में भी होने जा रहा है। उसके बाद वो मुसलमानों के जितने मदारिस उनको टेक ओवर करने का प्लान रखते हैं, और उसके बाद काम ये होगा कि मुसलमानों को जॉब से निकाला जाएगा, उनके बिजनेसमैन जो है उनका लिंक जोड़ा जाएगा, यानी पूरी तरह उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी, और इसके बाद ये इंतहा पसंदी में बदल जाएगी। फिर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहेंगे कि अब गजवा हिंद का वक्त आ गया है, उठो। अब दूसरों ने काम ये कर रहे हैं कि गजवा हिंद को बदनाम करना है। गजवा हिंद के हवाले से वो कैंपेन चलाएंगे ताकि हाईजैक करके जो असल कैंपेन है वो कहीं ना चल जाए। वो तो चलनी है। आप ये देखिए कि योगी ने भी बात की, उसने कहा कि क़यामत तक मैं गजवा हिंद नहीं होने दूंगा। यानी उन्होंने कहा कि हम ना होने देंगे ना ये होगा। इस सूरत हाल में उनके दिमागों में गजवा हिंद इस वक्त सवार है। तो आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने तहरीक तालिबान इंडिया का क़याम किया है कि पूरे हिंदुस्तान में वो मुसलमानों को, यानी जहां पर इंतहा पसंद हिंदू देखे वो उन पर चढ़ दौड़े। अब आप इमेजिन कर लें कि ये सूरत हाल पैदा होने वाली, उसके बाद जो तबाही होगी भारत के अंदर, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो बात अभी तक, ये देखिए शाहरुख के साथ उन्होंने क्या किया। शाहरुख ने सिर्फ क्या किया, लता की मैयत के ऊपर जाकर उसने दुआ पढ़ी और फूका। इन्होंने उस शख्स का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी इतनी बदनामी की, उसके बेटे को नहीं छोड़ा। और अब सूरत हाल ये है कि अगर शाहरुख को ये नहीं छोड़ेंगे तो आम मुसलमान की क्या सूरत हाल होगी। कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या किया है। देखिए ये जो मामला चल पड़ा है, अल्लाह ही मुसलमानों पर रहम करे। और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नहीं जागता तो पिस जाएगा। अगर असद वैसी, अकबर वैसी बिरादरान के पीछे रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर दारुल उलूम देवबंद इंडिया वाले जो कायदे आज़म को काफिर कहते रहे, पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ कहते रहे, उनके पीछे लगेंगे तो उनको तो वो खुद ही बंद करने जा रहे हैं। वो अपने मोहरों को नहीं छोड़े, उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं छोड़ना। अब इस सूरत हाल में अल्लाह पाक हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमाए। उनके लिए कड़ा वक्त है। हमने तो जैसे भी तैसे करके गुजार लिया। उसका एक लिंक वो पाकिस्तान के साथ भी जोड़ेंगे फेटअप में फंसाने के लिए, लेकिन दूसरा लिंक जो जुड़ने जा रहा है वो भारत के, हिंदुस्तान के आम मुसलमानों के साथ जोड़कर उन पर पाबंदियां लगाएंगे। ये एक भयानक रात अब शुरू होने वाली है, और इतनी भयानक है कि सोचकर इंसान काम जाता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।